ऑलराइट गाइस, सो आज का जो स्ट्रैटेजी है वो हमारा है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो फटाफट से हम लोग करते हैं। जीबीपी कैड का पेयर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो 1 आवर पे अच्छा काम करती है, ठीक है। आप हाई टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, 1 आवर पे, 4 आवर पे, ठीक है, उस पर काम करेगा। लेकिन उसके नीचे वाले फ्रेम पे अगर आप ट्राई करोगे 30 मिनट्स या उससे, तो हो सकता है शायद काम ना करे। तो बेस्ट है 1 आवर, 1 आवर के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है इस चार्ट को, ताकि हमें पता ना चले कि ट्रेंड किस तरफ है, ऊपर है या नीचे, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये मैं आपको बैक टेस्टिंग में ही आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, ठीक है। इसको रीसेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी, इसमें हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि साइडवेज मार्केट कब बना रहा है, ठीक है। साइडवेज मार्केट के लिए मैंने आप पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, साइडवेज मार्केट के लिए हमें 3 टच ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमें सपोर्ट बनाना है, ठीक है। ये जो विक आप देख रहे हैं, जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, तो ये आप पहले अपना सपोर्ट बना लीजिए। दूसरा जो है, आपको बनाना है रेजिस्टेंस, कि मार्केट ऊपर से कहाँ बार बार रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लोज पिक्चर आप देख सकते हैं। तो 3 टच मैंने कहा था, तो ये 1, ठीक है, ये पहला 1 टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच। तो ये 3 टच हमें मिल गए, यानी कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ऊपर जाता है तब हम लोग इंटरेस्टेड होंगे, नीचे जाता है तब हम लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। बस हमें कैंडल का ध्यान देना है कि ऊपर या नीचे कौन सा कैंडल बना रहा है। पहले इसमें देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि कैंडल क्या कर रहा है। ओके, ये देखिए आप, इसमें आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट तो दिया, ठीक है। आप ध्यान से देखना, आप इसमें ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन कैंडल जो है उसने इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनाया, ठीक है। तो हमने नहीं लगाया। आप याद रखना गाइज, कहीं पे भी आप अगर ब्रेकआउट हो गया तो आपने लगा दिया नहीं, तो आपका लॉस होने के चांसेस। ये देखिए कितना रिटर्न मारा है। अब इसने नीचे के लिए भी ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन कैंडल सही कैंडल नहीं बनाया, यानी कि अगर ऊपर या नीचे जा रहा है तो बेरिश, मोस्ट बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल, सेकंड मोस्ट, फर्स्ट और सेकंड पे ही कैंडल पे ही हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये कैंडल काफ़ी अच्छी बनाई है, ठीक है, ये अच्छी कैंडल है। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी आप लगा सकते हो। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस वो तो मार्केट का काम है, मार्केट का नियम है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। भले लॉस जाए प्रॉफिट जाए, ठीक है, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। तो ये तो हम एनालाइज कर रहे हैं। ये देखो आप, यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो कैंडल है, आपने ये कैंडल देखा, ये कैंडल बनाया है उसने सेकंड मोस्ट बेरिश कैंडल, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश कैंडल बनाया उसने, ठीक है। तो बेरिश कैंडल की वजह से हम यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमने एंट्री ली। स्टॉप लॉस हमने अपने कैपिटल के हिसाब से लगाया है, ठीक है। एग्जांपल, अगर आपका कैपिटल है, जो भी XYZ कैपिटल है, उसमें आप 0.5% आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उसके थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही है स्ट्रैटेजी, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको जितने भी फॉरेक्स पेयर्स हैं, आप सारे फॉरेक्स पेयर्स पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और हाँ गाइज, बैक टेस्टिंग के बगैर मार्केट में मत उतरना। जितना बैक टेस्टिंग आप करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। चलो यहाँ पे एक और ट्रायल मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर होता है तो ठीक है।
नहीं तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं मार्केट अभी 3 टच मिले नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 1 2 3 टच मिल चुका है। अब हमें देखना कि ये ऊपर की तरफ फटता है नीचे की तरफ फटता है। ठीक है, कैंडल का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ओके, ये बनाया है, लेकिन अब मैंने क्या कहा, ये नीचे भी विक है ऊपर भी विक है, तो यानी कि ये 50-50 है। ठीक है, ये 50-50 कैंडल है, तो इसलिए मैं नहीं लूँगा, इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ये देखो, अगर ये देखो ये यहाँ से आके वापस गया, कोई बात नहीं, चांस मिस हो गया, कोई बात नहीं। ये कोई चांस हम लोग का वैसा नहीं है कि भाई जो हमारी स्ट्रैटेजी हमने जो बनाई है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस पर अगर नहीं बैठा तो आप मत लगाओ। ठीक है, तो यही है गाइज। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वापस से आपको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बना लीजिए। ठीक है, और ये जो आप कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का वेट कीजिए। फर्स्ट और सेकंड बेरिश या बुलिश कैंडल ही आप देखना, जैसी होगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कीजिए 50 बार 100 बार 500 बार, उसके बाद आप मार्केट में उतरिए। सो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। थैंक यू सो मच।